हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गर्मियाँ बहुत तेज़ी से शुरू हो गई हैं, लेकिन ये देखिए हमारे खूबसूरत फूल इस तेज़ गर्मी में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज मैं इन्हीं गर्मियों के खूबसूरत फूलों के बारे में बात करूँगी कि कौन कौन से ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जो हमें इन गर्मियों में लगाना चाहिए और ये परमानेंट भी होते हैं। पूरे साल ये पौधे बने रहते हैं और जब इनका सीज़न आता है मार्च अप्रैल से पूरी फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। और ये देखें, ये मेरा DIY प्लांटर है जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है और ये कबाड़ से जुगाड़ है, थर्माकोल के बॉक्स में लगा है। और यहीं पे देखिए छोटी सी बास्केट मेरे पास बेकार पड़ी थी, उसी में मैंने इसमें पिटूनिया का प्लांट लगाया था जो कि वाइट कलर का था, लेकिन अब इस तेज़ गर्मी में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही मज़े की बात है ये। और साथ में यहीं पे मैंने लक्ष्मण बूटी मॉस रोज़ लगाया हुआ है। और लक्ष्मण बूटी मॉस रोज़ जिसे कहते हैं, कई नाम है इसके, 9 o'clock, भरी दोपहरी। तो ये पौधा जो होता है गर्मियों का सदाबहार फूल है। चारों तरफ इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं क्योंकि 1 से 2 इंच की कटिंग से ही बहुत आसानी से लग जाता है और हैंगिंग बास्केट में भी खूबसूरत लगते हैं। यहीं पे ये देखें क्रीपिंग चार्ली है, ये भी परमानेंट प्लांट है और ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं हैंगिंग बास्केट में। इस तरह से बिल्कुल धनिया नहीं, पुदीने की पत्तियों की तरह लगते हैं। आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी आपके गार्डन में बनाए रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ ही ये देखें टर्टल वाइन है, कछुआ बेल है और ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती हैं पर्पल और ग्रीन में। तो फूलों के पौधे के साथ साथ हमें इस तरह के प्लांट्स भी लगाने चाहिए जो कि छोटी से छोटी कटिंग से भी आसानी से लग जाते हैं। और साथ में ये देखें गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला, खुशबूदार फूलों वाला पौधा है मोगरा या जैस्मीन। ये प्लांट जो है कटिंग से लग जाता है आसानी से और बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। इसकी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल जाती है। इवनिंग और मॉर्निंग में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने विंडो के पास लगाया है तो भीनी भीनी खुशबू पूरे टाइम मेरे रूम में आती रहती है। और ये देखें कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और गर्मियों का फूल होता है। ये देखें हिबिस्कस और गुड़हल जिसे कहते हैं। और हिबिस्कस के भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, देसी, हाइब्रिड, और ये बहुत ही खूबसूरत ढेर सारे इसके पेटल्स हैं। कटिंग से लगाया हुआ है मैंने और इसकी पत्तियां देखिए कितनी हरी हैं, लश ग्रीन, बिल्कुल चमकदार, जो कि मैं इसमें बिल्कुल भी बाहर की कोई खाद नहीं देती हूँ। घर का ही निकला हुआ सब्जियों के छिलकों, दाल के पानी, इन सबको इकट्ठा करके मैं भिगा करके इनका पानी देती रहती हूँ। हमेशा शावरिंग करती रहती हूँ, मतलब जब भी मैं पानी देती हूँ सिर्फ गमले में ही नहीं, इन गर्मियों में मैं इन पूरे पौधे को डेली नहलाती हूँ मॉर्निंग में, और जिससे कि ये पूरे दिन ताज़े बने रहें और गर्मी झेल सकें। और यहीं पे देखें ये मॉस स्टिक बनाया है मैंने, PVC पाइप है, उसी में मैंने नारियल की रस्सी जो है वो लपेट दिया है और ये धीमे धीमे पूरा कवर कर लेगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इसकी। यहीं पे देखें गर्मियों का ही खूबसूरत फूल होता है ये सदाबहार या विंका जो होता है, ये भी कई वैरायटी का आता है। और साथ में यहीं पे लगा हुआ है ये मेरा चांदनी का प्लांट। एक प्लांट मैं लाई थी नर्सरी से, उससे 1 से 2 बना लिया। इसी तरह से पूरी गर्मियों में खिलने वाला, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, हमेशा बना रहता है और बिल्कुल लहसुन की तरह ये पौधा होता है। इसके जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब वाला पौधा, ये कटिंग से नहीं लगता है। और ये है रेन लिली, और रेन लिली के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास ये पिंक वैरायटी वाला है, छोटे से छोटे वेस्ट मटेरियल में भी आसानी से लग जाता है। ये देखें थर्माकोल के बॉक्स में लगा हुआ है, 2 से 3 थर्माकोल के बॉक्स में मैंने लगा है। अब पूरे साल आपके गार्डन में रहता है और इसने अप्रैल से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, जो कि इसका नाम है रेन लिली, की बारिशों में होता है। बहुत आसान है इसको लगाना, 1 बल्ब 2 बल्ब ही लगा लेंगे तो आपको 1-2 साल में आपके गार्डन में पूरे ढेर इसके प्लांट जो है फैल जाते हैं। और ये नीचे से ही बेबीज प्रोड्यूस करता है जिससे कि नए बल्ब निकलते हैं और आपका एक से कई पौधे बनने लगते हैं। तो आप कहीं से भी 1 बल्ब ले आएंगे और बिल्कुल लहसुन और प्याज जैसे इसके बल्ब होते हैं और इसकी पत्तियां पूरे साल ऐसे हरी भरी बनी रहती हैं। और साथ ही ये देखिए चंपा का प्लांट है और यहाँ पर मैंने देखे इस तरह से कुछ खूबसूरत फूलों वाले, पत्ती वाले पौधे साथ साथ रखे हुए हैं।
टेरेस पे थोड़े से ही पौधे रखे हैं और ये खूबसूरत पत्तियों वाला है डायफिनबेचिया और स्पाइडर प्लांट। तो ये इंडोर रखा हुआ था, उसको मैं बाहर ले आके इसको भी शावर की हूँ, पानी से अच्छे से नहलाई हूँ। और ये सब कबाड़ से जुगाड़ मेरे सारे प्लांटर्स हैं। देखें थर्माकोल के बॉक्स में है, कोई कोल्ड ड्रिंक के, कोई पेंट के डिब्बों में। तो ये प्लांट भी आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं। एक बार ले आएंगे आपके गार्डन में पूरे ज़िंदगी कह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी ही कह सकते हैं। आप बांटते बांटते थक जाएंगे, लेकिन हर साल ये कई सारे पौधे तैयार होंगे। तो मैं तो छोटे से छोटे प्लांटर में भी लगा डालती हूँ, मन करता है कितना सारा पौधे लगा डालूँ। तो ग्राउंड फ्लोर पे भी मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, टेरेस पे ये, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये सबको धूप चाहिए होती है, अच्छी धूप चाहिए। जितना अच्छा इनको आप धूप में रखेंगे उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेंगे। लक्ष्मण बूटी को तो बिल्कुल आप शेड में अगर आपने रख दिया तो बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होगी, बहुत ही लैगी से हो जाएंगे। इसके जो डंठल है, पत्तियां हैं, उनमें कोई चमक नहीं रहेगी। उसी तरह से रेन लिली को भी अच्छी धूप चाहिए। पूरे दिन की अगर इस रेन लिली को धूप ना मिले तो कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो इसको मिलनी ही चाहिए। ऐसे एरिया में रखें इसको बहुत ज़्यादा खाद मैं नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ पानी की कमी नहीं होती, ना बहुत ज़्यादा होने पाए और ना ही कम होने पाए। रेन लिली जो गर्मियों का ही फूल है और ज़्यादातर जो लिलीज़ होती हैं वो गर्मी में ही खिलती हैं। तो उसी तरह से ये बहुत ही चीप प्राइस का है, बहुत ही सस्ता प्राइस का मिलता है ये रेन लिली। इसकी येलो और ग्रीन भी कलर आते हैं, मेरे पास सिर्फ यही है और मुझे नर्सरी से ले आना है। मुझे येलो कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है रेन लिली का। जल्द ही मैं इसको ले आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार मैंने नर्सरी में विज़िट किया था तो वहाँ पर नहीं था। तो नर्सरी जाइए ना तो जी ही नहीं भरता है, मन करता है कितने सारे प्लांट्स ले आएँ। देख सकते हैं सूखने के बाद इस तरह से एक दिन ये इसके फ्लावर्स चलते हैं और इसमें सीड्स भी बनते हैं। तो अभी तक तो मुझे सीड नहीं मिले हैं और सीड से नहीं, मैं तो इसको हमेशा जो है बल्ब से ही प्रोपोगेट करती हूँ। आइए देखें, एक वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर इस तरह के कंटेनर्स में लगाते हैं आप तो 2 से 3 ही बल्ब इसमें रखें, पूरी अच्छी इनको जगह दें। वेल ड्रेन सॉइल रखें, रेत की मात्रा अच्छी रखें जिसकी वजह से इसके बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें और आपके पास ढेर सारे प्लांट तैयार हो सकें। और मैं इनको कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, घर के ही साग सब्जियों के छिलकों का फर्टिलाइज़र कंपोस्ट बना के देती हूँ, या फिर मैं जब भी मुझे काऊ डंग मिलती है, गाय का खाद जो मिलता है वो डालती हूँ मैं इनमें। बाकी मैं कुछ भी और खाद नहीं डालती हूँ, ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज़ करती हूँ। बस कभी कभी अगर मिली बग लगता है तो मैं इसमें जो शैम्पू या फिर लिक्विड हैंड वॉश को लिक्विड बना करके उससे वाटर स्प्रे कर देती हूँ। रेन लिली में तो कीड़े नहीं लगते हैं, कभी मैंने नहीं देखा है। तो अपने आप ही ये इस तरह से बिल्कुल सितारों की तरह मुस्कुराते रहते हैं, सूखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। बस यही है कि एक ही दिन इसके फूल चलते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। नर्सरी में इसके बल्ब जो हैं 20 या 30 रुपीज़ के मिल जाएंगे। कई कलर के आते हैं, आपको जो कलर पसंद हो तो उसको ज़रूर लाइए और कुछ ही दिनों में आपके गार्डन में बहुत सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है ये चंपा का, प्लूमेरिया जिसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी पत्तियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। ये मैंने कटिंग से लगाया था और इसके भी करीब 2 साल पहले मैं कटिंग लाई थी, पार्क गई थी वहाँ से, तो वहाँ पर मैंने इसको कटिंग लगा दिया। और देखिए एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बना सकते हैं इस तरह से। मैंने तो अभी फ़िलहाल 4 प्लांट तैयार किया है। कटिंग से बहुत ही ईज़िली लग जाता है और इसकी कटिंग को मैं हमेशा जो है रेत में सैंड में लगाती हूँ। बहुत ही आसानी से 1 महीने में प्लांट तैयार हो जाता है। और जब उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है रूट्स की तो फिर मैं उसको सॉइल मिक्सचर में तैयार करके लगा देती हूँ। बहुत ही कलरफुल आते हैं ये प्लांट, और भी कलर के आते हैं। एक नाग चंपा भी होता है, उसका पत्तियों का कलर अलग होता है, डिज़ाइन अलग होती है। तो उसके बाद ये देखें सब गर्मियों का सदाबहार फूल है ये पोर्टुलाका पर्सलिन। और ये देखें ये लक्ष्मण बूटी भी इसे कहते हैं, भरी दोपहरी भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे
कंटेनर में मैं इसको लगाई हूँ, हैंगिंग बास्केट में, गमले में, कहीं भी आप इसको लगाएंगे कम केयर में बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है ये। और जितना ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे उतना ही इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ, आप चाहें तो डीएपी भी डाल सकते हैं। थोड़ी से कुछ उसके ग्रैन्युअल्स होते हैं जो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालिएगा, गर्मियों में प्लांट बर्न हो सकता है। लेकिन मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ इसलिए मैं कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। उसके बाद भी देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है प्लांट्स की। 1 महीने में ही मैंने कटिंग सारी लगा रखी है। और मैं इसे पूरी सर्दियों में कुछ एक कंटेनर रखती हूँ जिसमें मैं सुरक्षित कर लेती हूँ सब कलर के लक्ष्मण बूटी को। और उसके बाद जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है, फरवरी के लास्ट होता है, तो मैं सारी कटिंग ले लेकर के बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप, गमले में भी लगे हैं, कुछ कंटेनर में, वेस्ट मटेरियल्स में। ये मेरे पास 4 कलर हैं इसके। ये एक वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, पिंक का, और एक रानी कलर है, एक लाइट ऑरेंज कलर। उसी तरह से देखें टिकोमा भी बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है, येलो टिकोमा है, बुशी टिकोमा। और ये भी गर्मियों का सदाबहार फूल है, पूरी साल ये आपके गार्डन में रहेगा। इसकी पत्तियाँ सर्दियों में गिर जाती हैं तो घबराएं ना, और जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इन सभी प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं बोगनवेलिया भी लाई हूँ, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। बोगनवेलिया की मैं 2 प्लांट लाई हूँ, 2 कलर के। और टिकोमा का भी एक और प्लांट लाई हूँ, ऑरेंज कलर का। और ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, गुड़हल का, डबल पेटल गुड़हल है। तो इस प्लांट की भी कटिंग करके आप लगा सकते हैं। मैं इसका 2 प्लांट तैयार की हूँ, रात रानी और ये चांदनी का प्लांट भी आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए। नेक्स्ट एक वीडियो फिर लेकर आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड।